जी आयमा, आप भी अपना हैंड डाउन और महानूर अपना हाथ नीचे कर लें। मोहम्मद अली आप भी। अब मैंने आपसे हाथ खड़े करवाने हैं, फिक्र नहीं करें। अभी अभी मैंने आपको, अच्छा चलिए मैं ना पहले आपको, अभी अभी हम बात करें डोपामीन की, ठीक है। अभी जब मैं ना आपके ये चैट विंडो में खोलता हूं, मैंने भी जब चैट विंडो पहले खोली ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, एक बंदे ने इतना लंबा मैसेज लिखा हुआ और उसने 8 नकात में कुछ ऐसे सवाल किए हुए थे कि जो अगर आप पढ़ लेना तो आप सब के सब हैरान रह जाएंगे कि उस खातून ने क्या मैसेज किया। और उन्होंने फिर अपना एक स्नैपशॉट भी भेजा है, आप अगर चैट विंडो में जाए ना तो आपको नजर आएगी वो, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द बेस्ट मैसेजेस आई हैव एवर एवर रेड इन माय लाइफ। ओके, नाउ जैसे ही मैंने वो चैट विंडो के अंदर में गया हूं, ठीक है, जैसे ही मैं चैट विंडो के अंदर गया हूं और मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है, तो उन्होंने वो चैट डिलीट की और उसके बाद उन्होंने ये देखे उन्होंने मुझे क्या भेजा है। आप सबको आवाज आ रही है ना? चलो आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। ये देखें उन्होंने मुझे भी क्या भेजा है। अब आप सब के सब को मैंने एक खास स्टेट में ले आया हूं, जो सुन रहे हैं आप सबका D4 का डोपामिन का सेंटर पूरी तरह खुला हुआ है इस वक्त दिमाग में। असल में ऐसा कोई खातून नहीं है, असल में किसी ने कुछ नहीं भेजा, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं, मैंने कुछ दिखाना भी नहीं है, किसी ऐसा कोई वाकया है ही नहीं। अभी मैंने ये मन घड़त किस्सा सुनाया आपको, ऐसी कोई खातून नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। मगर आपके जेन में जो एजिटेशन क्रिएट हुई है ना, और सब के सब देख रहे थे, वो आपका D4 का सेंटर खुल गया था, ठीक है। और जितना गुस्सा आपको ये मेरी बात सुन के आया ना, वो असल में उस सेंटर में डोपामिन गई नहीं है। और जब चूंकि वो गई नहीं है, तो जो एजिटेशन क्रिएट हुई है ना आपके न्यूरॉन लेवल पे, उसको एक्साइटेटरी स्टेट कहते हैं। और वो एक्साइट तो हुआ मगर उसको डोपामिन मिली नहीं, तो वो खाली शिवर कर रहा है इस वक्त, और अंदर से बददुआएं निकल रही हैं मेरे लिए, गालियां निकल रही हैं, स्टफ लाइक दैट, जो भी आप कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। ये क्यों किया मैंने आपके साथ एक्सपेरिमेंट? बिकॉज बिकॉज आपको डोपामिन के एम्प्टी सेंटर्स किसी भी इंसान को नहीं पसंद। ये अल्लाह ताला ने निजाम ही ऐसा बनाया हुआ है। So it is such an amazing machine that Allah Ta'ala has created कि इंसान की जितनी भी तहरीक है ना, तहरीक जो भी वो एक्शन करता है, वो असल में डोपामिन की बिना पे ही कर रहा होता है, वरना वो बिस्तर से ही ना निकले, बिस्तर में ही पड़ा रहे, ठीक है। कोई भी काम के पीछे उसके सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट और सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी दोनों आपस में मिल के ट्रिगर करते हैं। वो D4 का सेंटर है। मैंने अभी आपका D4 का सेंटर ट्रिगर किया, ठीक है। ट्रिगर का मतलब है वहां पे इस वक्त दिमाग में आपके इस वक्त बिजली चल रही थी उस वक्त। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, गौर से समझें इस बात को। जब हम टीचर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं ना, तो कोई भी दुनिया का टीचर हो, किसी भी 80 साल का स्टूडेंट हो उसका, या 3 साल का स्टूडेंट हो, टीचर सिर्फ और सिर्फ, माँ बाप स्पेशली सुन लें बात, जब आप अपने बच्चों से बात कर रहे होंगे तो आपको अगर डोपामीन के रिएक्शनरी मैकेनिज्म पता होंगे, जो कि इस प्रोग्राम के बाद फुली इंशाल्लाह पता होंगे, तो आप एक खास तरीके से अपने बच्चों की अटेंशन को अपने कंट्रोल में रखेंगे और D4 के सेंटर को बार बार खोलेंगे, बार बार डोपामीन डालेंगे, बार बार खोलेंगे, बार बार डोपामीन डालेंगे, खुद अपने अपने हाथ से। उस सेंटर के थ्रू सारी लर्निंग अल्लाह ताला ने इंसान को करवाई है। जितनी भी लर्निंग आप करते हैं ना, जितना भी कुछ लर्निंग नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं कुछ भी, वो असल में D4 और D1 के आपस के 1-2 के कॉम्बो से चल रही होती। ओके, सो गौर से समझें इस बात को। कौन सा सेंटर है वो? उसको कहते हैं सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी क्या है कि कोई चीज की, फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि क्या होता है कि वर्ल्ड कप का मैच है। मैं इसको जरा और बढ़ा के बताता हूं। वर्ल्ड कप का क्रिकेट का मैच है, पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की दूसरी बैटिंग है, ठीक है। और पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन को आखिरी बॉल के ऊपर 4 स्कोर चाहिए, ठीक है। और इंडिया के बॉलर ने बॉल कराई और उस बैट्समैन ने हवा में शॉट मार दी
कैमरे ने जैसे ही हवा की तरफ रुख किया, कैमरे ने बॉल को देखने के लिए, इतने में पाकिस्तान पूरे में लाइट चली गई। इंडिया में भी लाइट चलेगी, समझ लें। तकरीबन 1.5 अरब इंसान मैच देख रहा था पूरी दुनिया में, 2 अरब, सब के सब इस वक्त जिस स्टेट से गुजरे हैं उस स्टेट में जो रिएक्शन आएगा, सबको पता है किसी ने करोड़ों का नुकसान करना है, टीवी तोड़ने हैं, बंदों को मारना है, गालियां देनी है, हर बंदे ने अपनी अपनी सीट से उठ के रिएक्शन देना। यस, ये तो वर्ल्ड वॉर का बता रहे हैं सर आप। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सो द क्वेश्चन इज, वो हुआ क्या है, वो रिएक्शन क्यों आता है? बिकॉज आपका हाई स्टेक सेरोटोनिन, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है इसमें, सेरोटोनिन लॉयल्टी का है ना, लॉयल्टी का केमिकल भी है। हाई सेरोटोनिन फुली खुला हुआ है, डोपामीन का D4 पूरी तरीके से खुला हुआ है, और हुआ क्या है, उसका रिजल्ट हमें पता ही नहीं क्या हुआ। समझे? और गौर समझे, जिन जिन को पाकिस्तान से मोहब्बत है और इंडिया से बहुत नफरत है, इंडिया से बहुत मोहब्बत है, पाकिस्तान से बहुत नफरत है, मगर अगर वो टीवी के सामने नहीं थे उनको कुछ समझ नहीं आई। जो टीवी के सामने थे उनका डोपामीन उनकी पूरी लाइफ के उस इवेंट को मैनेज कर रहा था। समझ रहे? इसका मतलब यह है कि जो चीज आपके सामने होती है वो आपका डोपामिन ट्रिगर करती है, जो चीज पॉसिबल होती है वो आपका डोपामिन ट्रिगर करती है, जो चीज प्रोबेबल होती है वो आपका डोपामिन ट्रिगर करती है, जो चीज पॉसिबिलिटी में नहीं है और आपकी खाली ख्वाहिशात हैं वो डोपामिन ट्रिगर नहीं करती। ठीक है? उस ख्वाहिशात की अगर पॉसिबिलिटी है अगर, तो डोपामिन के सेंटर खुल जाते। इसकी मिसाल क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बुरा कोई बैट्समैन, कोई बहुत ही बुरा सा बॉलर है, शोएब अख्तर ले लें, जिसको बैटिंग नहीं आती, चलो कोई बात नहीं आती, ठीक है, तो वो बॉलर है। कोई और बॉलर ले लें जिसको बिल्कुल भी बैटिंग नहीं आती, शोएब अख्तर फिर शायद बल्ला घुमा लेता हूं। मैं आजकल क्रिकेट देख नहीं रहा हूं, आजकल का सबसे बुरा बैट्समैन कौन है? बल्ला कोई अफरीदी इस वक्त सबसे बुरा बॉलर है ना, वो जो शाहीन अफरीदी। अरे शाहीन अफरीदी, हाँ ना, शाहीन अफरीदी की बात है। अभी मुझे नहीं पता, क्या पता वो भी बल्ला घुमा लेता हो। जो ये समझे आपके ज़हन में कि भाई ये बंदा तो अगर बॉल टच भी कर ले तो बड़ा एहसान है इसका, समझ लें ऐसा बॉलर। मोहम्मद इरफान अगर आपको याद आ जाए, हाँ इरफान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो इरफान बैटिंग कर रहा होता ना, लास्ट बॉल पे 6 स्कोर चाहिए होते, तो आपका D4 ट्रिगर ना हुआ होता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पॉसिबिलिटी ट्रिगर ही नहीं हुई दिमाग के अंदर, यार ये क्या छक्का मारेगा। समझे? तो पॉसिबिलिटी का होना, प्रोबेबिलिटी का होना जरूरी है। देखेंगे फिर भी, और ट्रिगर भी होगा, D4 ही ट्रिगर होगा, क्योंकि 1% पॉसिबिलिटी तो है ना, किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी तो छक्का लग ही सकता है ना, बल्ला ही घुमाना, लकड़ी का ही बल्ला है ना, तो लग गया तो छक्का लग गया। समझ रहे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को ज़हन में रखिएगा। ये मैं क्यों आपको ये मिसालें दे रहा हूं, क्योंकि जब हमने इमोशनल ग्राफ मेजर करने हैं ना, डायग्राम हमने मेजर करनी है, गौर से समझिएगा इस बात को, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तवक्कुआत रखते हैं ना, तवक्कुआत, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाती है, तो वो या तो जमीन पे जाके लगेगी या आसमान में जाएगी। समझे? तो तवक्कुआत जिससे नहीं होती वो आपको तकलीफ भी नहीं देता, और तवक्कुआत जिससे होती है वो आपको कत्ल कर सकता है। समझे बात? समझ रहे? तो ये बहुत जरूरी है, स्पेशली मर्द हजरात के बात सुनना, कि आप और मैं दुनिया में कत्ल का इतना बड़ा लफ्ज कैसे बोल दिया? कत्ल कैसे? कत्ल क्या, दोबारा बताएं? कत्ल, हाँ खत्म ही कर देते हैं ना। आपको पता नहीं है, लोग फिर खुदकुशियां कर लेते हैं, लोग फिर डिप्रेशन में, मेंटल पेशेंट, मेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन हैमरेज, ये क्या होता है? ऐसे ऐसे शौक लगते हैं शोहरों को बीवियों से, बीवियों को शोहरों से, बापों को बेटों से, बेटों को बापों से, होते हैं ना। रिश्ता तो खत्म हुआ ही हुआ ना, अगर बंदा नहीं भी मरा तो, मगर पॉसिबिलिटी तो है ना लोगों की। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, टन्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दोज एक्सपेक्टेशंस। उनकी शक्ल क्या होती है? बिजनेसमैन के पार्टनर ने धोखा दे दिया, तवक्को ही नहीं थी, ठीक है, उसी वक्त हार्ट अटैक हो गया। समझ रहे ना बात? मैनिफेस्टेशन जो है ना, उसका इजहार तो अलग अलग तरीके से होता है।
मगर कॉज तो यही होती ना, तवक्को ही रखी हुई थी, तब जाके शौक लगे ना मुझे। तो समझ गए? जी एवरीबॉडी क्लियर? सो आपके इमोशंस जो है ना वो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर रन कर रहे हैं। अगर किसी चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपका डोपामिन ट्रिगर नहीं होगा। तो अभी वी आर गोइंग टू कीप इट टू दैट।